अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से जोड़ तो इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर पैशनेट किस कर रहे थे मानूर प्लस जोया, इतने पैशनेट किस कर रहे थे। एक पल ऐसा आता है कि मानूर का हाथ, जोया का हाथ जो मानूर के चेस्ट पर था, उसे प्रेस करना स्टार्ट कर देती। तभी ही उसके कानों पर एक आवाज़ आती है, हेलो एक्सक्यूज़ेस है, कि बेटे बेटे सो गई क्या। जोया को ऐसा लगता है कि उसने क्या किया। वो एक झटके से आंखें खोल लेती, लेकिन जब सामने देखती है कि मानूर अपने शर्ट के बटन बांध रही है, तो वो घूर के उसे देखती है। तो सोचने लगती, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो वहाँ से मानूर कहती है, लगता है तेरे को नींद आ रही है, लेकिन तू जागते हुए सोती है, अपन को नहीं पता था। जाग के आंखें बंद नहीं खोल के सो रही है, क्या बात है, तो ऐसे सोती है क्या। तब वो कहती, एक मिनट, क्या एक मिनट, कब से आवाज़ दे रही हूँ, 10 मिनट से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। हो गया, मैंने शर्ट पहन लिया, लेकिन पता नहीं तू किस दुनिया में। लोग सोते हुए सपना देखते हैं, तू जागते हुए आंखों में सपना देख रही है क्या। क्या सपना देखा तुमने, बोल। बहुत अच्छा सपना था क्या। मैं वॉशरूम को कहती हूँ। ये कहकर उसे को बिना जवाब दिए वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाके दरवाज़ा बंद करके वो आईने के सामने खड़े होकर कहती, शिट शिट शिट, ये कैसा सपना था। हो, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। वो भी इसके साथ। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं आयशा को ये बताऊँ कि दुनिया की आखिरी लड़की होगी, मैंने ये कहा था, और मैं दुनिया की आखिरी लड़की को ही किस कर सकती जी। ये मेरी नहीं 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 नहीं, मेरा और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये अनपढ़ जाहिल टपोरी स्टाइल की लड़की मेरी पसंद नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा, जितना हो सके इससे दूर रखिएगा। इसकी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है मुझे उसके करीब जाने के लिए, और उसके सिक्स पे, कोई लड़की के भी सिक्स पैक्स हो सकते हैं, पता नहीं यार, लेकिन जब जब उसकी बॉडी को देखते पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं 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 नहीं, शी इज़ नॉट माई टाइप, शी इज़ नॉट माई टाइप। इसी तरह खुद से लड़ रही थी, खुद से। वही दूसरी तरफ मानो कहती, लगता है इसका स्क्रू ढीला हो चुका है, पता नहीं क्या क्या सपने देख रही है, जागते हुए सपने देख रही है, क्या बात है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, शायद ऐसे ही बड़े लोग बनते हैं कि जागते हुए सपने देखकर अपने सपने को पूरे करते हैं। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। ये कहकर वो अपनी आई की तरफ देखती है, पुष्पा की तरफ। पुष्पा को देखती है तो कहती है, हाँ चलो, तू तो सुकून से सोई है, लेकिन तुझसे तो सवाल पूछना है अपन को कि तूने 1.5 लाख किसे दिए। 50,000 तो मुझे पता चल गया है, तूने लकी की मासी को दी है, लेकिन बाकी 1.5 लाख तूने किसको दिए, इसके बारे में पता चलाना है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लकी ने मुझे मैसेज करके कहा है कि उसकी मासी ने कुछ दिन पहले तेरी माँ आई के पास आई थी और उसने पैसे डाल लिए थे, और अब ये कल पैसे लौटाएगी आपको। इतना तो कंफर्म कर दिया उसने मुझे। मैंने उसे मना किया कि शायद कोई इमरजेंसी के लिए उसने लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन तू मुझे बताया कि 1.5 लाख किसने लिए। ये क्या करो, एक समय कोने में, सोफे के कोने में आंखें बंद करके लेट जाती। तकरीबन आधे घंटे बाद, हाँ तकरीबन आधे घंटे बाद जोया वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर बाहर आती। उसके चेहरे पर पानी तो रुक गया था, और पानी की बूंदें उसके चेहरे से नीचे निकल रही थी। तो वो कहती, ओए, हॉस्पिटल की ब्रश को गीला मत कर, ये सामने टॉवल है, इससे अपने मुंह को पोंछ ले। और क्या, 1.5 घंटे से भाषण में क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। तुम्हें इससे मतलब, अच्छा हाँ, तुम बड़े पैसे वाले लोग डांस भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, करती रहो डांस, आई डोंट केयर। तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं करते। अब उनका काम है बकवास करना, तुम्हारा काम है बकवास सुनना, तो टेंशन काय को लेती है, ले ले बकवास मेरा। बड़े बार ये क्या करो, दूसरी साइड में अब वो गैप में बैठ जाती है। हाँ पहले भी गैप में बैठी थी, लेकिन पहले मानूर को मलहम लगाने के लिए वो उसके पास आई थी, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से एक कोने में मानूर थी, तो दूसरे सोफे के कोने में जोया थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर दो इंसान डांस कर रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, तब उनकी डांस को रोकने के लिए एक गाड़ी का ऑन सुनाई दिया जाता है, और जैसे ये ऑन सुनते दोनों इस दुनिया में आ जाते हैं। पता नहीं किस दुनिया में जाके सैर कर रहे थे, लेकिन आ ही जाते इस दुनिया में। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर वो कहते हैं ना, आई एम
awkward फीलिंग सी लगने लगती, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते। वो कहते शिट, ये क्या था? तो वो भी सोची, तो कहती शिट, मैं बारिश में क्या कर रही हूँ। वो गाड़ी की तरफ जाने वाली थी, तब वो गाड़ी जिसने हॉर्न दिया था वो फिर से हॉर्न देता है। जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनती तो वो गाड़ी को पहचान के आयशा उस गाड़ी की तरफ जाती गई थी। वो कहते अरे यार आयशा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी बारिश में, क्या बात है? आयशा दी ग्रेट ने अपनी कसम तोड़ दी क्या? बारिश में नहा रही है, ऐसी कोई बात नहीं, गाड़ी ख़राब हो गई थी। हाँ, तो गाड़ी ख़राब होती तो तू गाड़ी में बैठती ना, लेकिन तू तो गाड़ी के बाहर खड़ी थी और एक लड़की के साथ डांस कर रही है। कौन है ये? नहीं है क्या? फर्स्ट नाइट के लिए बुक किया कैसे? जस्ट शट अप, ऐसी नहीं लड़की, ऐसी वैसी नहीं है वो। तो कौन है वो? मेरी नई दोस्त बनी है, और इसके बारे में ऐसा कुछ मत बोलना, समझे? ओके, रिलैक्स रिलैक्स यार, गुस्सा तो ना कर, क्योंकि हम तेरे बारे में जानते हैं। तो जब भी किसी लड़की के साथ नज़र आती है रात को, तो हमें लगता है फर्स्ट नाइट स्टैंड करने वाली है। हमें क्या पता था ये भी तुम अपनी रूल को तोड़ रही हो, एक लड़की के साथ हो, रात को हो, लेकिन तुम्हारे साथ नाइट नहीं करोगी, नाइट स्पेंड नहीं करोगी। आई एम दी शॉक। आओ तुम्हें घर छोड़ दूँ, मुझे इसे कहीं और छोड़ना है। हाँ हाँ, छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, लिफ्ट दे देते, और बाकी ये गाड़ी मेरा कल ड्राइवर देख के तुम्हारे फ्लैट के नीचे खड़ा कर देगा। आ जाओ बैठो। ठीक है। वो ये कहकर आके बैठ जाती, तो उसे कहती हूँ, वो पीछे जाकर उज़ैफ़ा से कहती है चलो गाड़ी में बैठो। उज़ैफ़ा, यार कन्फ्यूज़ हूँ दोनों नामों से। मैंने उज़ैफ़ा का या बतुल का है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अक्सर इस नाम से मैं मुकर जाती हूँ शायद। चलो मेरे ख्याल से बतुल का होगा, चलिए बतुल ही चलते हैं। तो वो बतुल से कहती है चलो गाड़ी में बैठो, मेरी दोस्त की गाड़ी है, तुम्हारे मंजिल पर छोड़ देगी और मुझे मेरे मंजिल पर छोड़ देगी। तो कहती है ठीक है। वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, तब वो कहती है कि आपके फ़ोन को मैं कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि वो आयशा से कहती है, बतुल आयशा से कहती कि तुम्हारा मोबाइल मिल सकता है, मुझे कॉल करके बात करनी है। तो कहती है हाँ, और तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? मर गया क्या? मेरा मतलब डेट हो गया, मेरा मतलब बंद हो गया। ओह हाँ, ये लो। वो अपने पर्स से मोबाइल निकाल के उसे देती है। तब उसका दोस्त उसे मिरर से देखने लगता है, आईने से। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, और भीगने की वजह से उसकी केवलेज मतलब चेस्ट की साइड के ब्रा थोड़ा सा नज़र आ रहा था। तो वो अपने दोस्त के घूर के देखे कहती आगे चला, गाड़ी को देख के आगे चला, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो मैं पीछे मिरर से पीछे साइड देख रहा था। मुझे पता है कि तू कहाँ देख रहा है, अपनी नज़र को ठीक कर, वरना ऐसा ना हो, एक्सीडेंट तो नहीं होगा लेकिन तू हॉस्पिटल में मिलेगा। बाप रे बाप। उसके पास आके कहती पहली दफ़ा किसी लड़की के लिए तुम मुझसे ये कह रही है, वरना जिसके साथ मैंने कहा ना ये ऐसी लड़की नहीं है, तो ज़्यादा बकवास मत कर, अपने काम से काम रख। वो उससे इंग्लिश में बात कर रही थी। उसे लगा था कि बतुल को इंग्लिश तो आती नहीं, लेकिन बतुल जब इसकी बातें सुनती है उसे अच्छा लगता है कि हाँ, लड़की जितनी भी जो भी बोल्डनेस है उसकी, जिस तरह उसने मिलकर उसे कहा फर्स्ट नाइट स्टैंड करोगे, उसे बुरा लगा था, गुस्सा भी आया था। लेकिन अब जब वो उसके दोस्त को वार्न कर रही है, उसके बारे में बता रही है, वो चीज़ उसे अच्छी लग रही थी। तो खुद ब खुद उसके चेहरे पर होंठों के कोने पर एक छोटी सी स्माइल आती है, जो दोनों नहीं देखते, क्योंकि दोनों खुद एक दूसरे के साथ बातों में बात कम बेस ज़्यादा कर रहे थे। तो आखिर में आयशा कहती अगर तुझे इसी तरह की हरकतें करनी है ना, तो गाड़ी में अपने कटार उस गाड़ी में बैठ कर ही मैं इंतज़ार करूँगी सुबह होने तक का। नहीं, आई एम सॉरी, यू बेटर सॉरी। तुम्हें ज़रूरी है सॉरी कहने की। ये कहकर वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। तो अब वो क्या करती है आयशा आईने को उस तरफ से हटा के ठीक करती, कहती यार पीछे भी तो देखना पड़ता है, तुम्हें आगे देखने की ज़रूरत है, पीछे नहीं, क्योंकि पीछे देखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें पीछे जाना होता है, लेकिन अब तुम आगे जा रहे हो तो आई थिंक इस आईने की ज़रूरत नहीं है, अब चलो। ये कहकर वो फ़ोन लगाती है लकी को उठा के कहती है हेलो। लकी तो पहले कॉल नहीं उठाती, तब वो कहती है मैं बतुल। तो वो लिखती है मैं बतुल हूँ। तो वो फ़ोन उठा के ये किसका नंबर है और तू कहाँ बोल रही? मेरी छोड़ रास्ते का पता मेरा, तो बताया ना क्या हो गया? हाँ, कहा था आप उनके साथ, कहा था ना हमारे साथ चलो, आए भी परेशान है कब से तेरे लिए। हाँ बताया मुझे, आंटी परेशान होगी। बता रास्ते की क्या कंडीशन है? वही जो हर साल होता है, बारिश की वजह से हमारी
आसपास की रोडों की क्या हाल होती है। और अब तो इस तरह से पानी भर चुका है कि रास्ता नहीं है आने जाने का, और हम घर में आके बंद हो चुके हैं। ओके, चोल के अंदर की हालत वही जो होती रहती है, पानी अंदर आते घरों के। मैं तो चले गई थी पुष्पा आंटी और तुम्हारे घर की तमने, लेकिन देखा था कि तुम लोगों ने बारिश की पहले से तैयारी करके रख दी थी, सारी चीज़ें सही से रखी। वो कमरा बिल्कुल खाली मिला मुझे। हाँ, लकी मुझे महानूर ने कहा था ये सब करने के लिए कि बारिश का मौसम होने वाला है तो कभी भी बारिश हो सकती है। चल अच्छा है, अब बता तू कहाँ है। मैं गाड़ी में हूँ, घर आ रही हूँ। घर आने की ज़रूरत नहीं, तू एक काम कर, अगर किसी दोस्त का पास में ही कोई घर है वहाँ ठहर जा, अगर नहीं कर सकती तो होटल में जा, वहाँ के चीज़ों के बारे में मुझे बता और मुझसे बात करती रहना। और ये नंबर किसका है? ये नंबर वो क्या ओ किसका नंबर है? तो छोड़ इस नंबर को, तू बता। अच्छा ठीक है, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन यहाँ आना सेफ नहीं है, समझी तू। और हाँ, पिछले वाली गली में मत आना क्योंकि वहाँ पर कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो चुका है और वायर गिर चुके पानी के अंदर, और वहाँ पर सख्ती से मना किया गया वहाँ से किसी को गुजरने से। एक तो बारिश होती है, ऊपर से ये सारे वायरिंग वगैरह को भी नाचना शुरू हो जाता है। हाँ, इंसानों की तरह वो भी, उनको भी आके नाचने का, तो वो भी नाच के ज़मीन पे आ जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वो ज़मीन पर आके हम लोगों को, इंसान को डांस फरमा देते हैं। कथक बोलो, डिस्को बोलो, कोई भी डांस आ जाता है वो हमें सिखा देते हैं, जो नहीं आता वो सिखा देते हैं। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। वो मिरर से आईने से अब आयशा उसे देख रही थी। उसकी हंसी देखकर वो कहती, कितनी खूबसूरत हंसी है, लेकिन हंसने में कंजूस बहुत करती है लड़की। तो इसी तरह से उनका ड्राइव हो रहा था, तब वो कहती अच्छा ठीक है, मैं देखती मुझे क्या करना है। वो कहती एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर कोई खास पास में कोई होटल है? तो आयशा से घूर के देखती है। तो वो कहती क्या आप मुझे, तुम मुझे इसको घूर के क्यों देख रहे हो? तुम होटल में जाने की बात करोगे तो मैं तुम्हें घूर के नहीं देखूंगी तो क्या करके देखोगे? क्यों होटल में क्यों जाना है, घर क्यों नहीं जाना? तो वो बताती कि वहाँ के रास्ते किस तरह से बंद हो चुके हैं। तो कहती है तो ठीक है, ये सामने मेरा फ्लैट आ चुका है, आज रात तुम मेरे फ्लैट में स्टे कर सकती हो, होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। होटल पता नहीं किस तरह की होटल तुम चूज़ करो, फ़िलहाल तो मैं अच्छी होटल चूज़ करूँगी। हाँ अच्छा, तुम्हारे पास पैसे बहुत है तो मेरे रूम को आज रेंट में ले लो, और जो होटल के पैसे तुम दे रही हो मुझे दे दो, ठीक है अब चलो उतरो यहाँ से। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की साइड को खोल कर निकलती है और अपनी आशा की तरफ आके उसकी साइड को दरवाज़ा खोलती है। उसका दोस्त हैरान था क्योंकि ये चीज़ें आज तक कह सकते हो आयशा या कहो जोया, किसी के लिए भी कुछ ऐसी हरकतें नहीं की जो ये करे। वैसे हाँ यार, याद आया जोया कहाँ है आजकल, शादी के बाद तो गायब ही हो गई, कहाँ आता पता भी है भी या नहीं। सुना है उसके डैड ने उसे सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया है और उसने एक लड़की से शादी की है। तो कहती इस बारे में हम बाद में बात करेंगे आराम से, कल क्लब में आ जाए ना, वहीं पर बात करते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है, कल पता नहीं बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी, देखते हैं क्या होता है, अगर जाओगे तो मुझे मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ये कहकर वो उसका इंतज़ार करती निकलने का, मुझे होटल में जाना है। और दरवाज़ा खुद से खोलती, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल के कहती जस्ट शट अप, जो कहता वो करो, इससे ज़्यादा बकवास मत करो, तुम निकलो यहाँ से, ये कहकर उसे जाने के लिए कहते हैं। और उसका हाथ पकड़ के अपने फ्लैट के अंदर आते, लिफ्ट में बैठकर अपने थर्ड फ्लोर पर उतर कर वो अपने रूम के डोर को खोलती फ्लैट के, और उसे अंदर ला के कहती ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल वगैरह लाती हूँ और कपड़े भी लाती हूँ। ये 3 रूम है, इस रूम में तुम लोगों की, मेरी दोस्त जोया रहती है, इस रूम में मैं रहती हूँ, और तीसरा रूम तुम इस्तेमाल कर सकती हो, चाहो तुम। मैं तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट नाइट के लिए नहीं लाई हूँ। और इससे पहले कुछ कहती तो उसके फ़ोन में फ़ोन रिंग होने लगता है। तो उठा कहती हेलो हाँ बोलो, और स्पीकर पर रखाती है। तो कहती कमाल है यार आयशा, फर्स्ट टाइम तुमने किसी लड़की को अपने फ्लैट पे लाई हो, वरना अगर तुम किसी के साथ भी फर्स्ट नाइट स्टैंड करती तो उन्हें होटल में लेके जाती हो, अपने फ्लैट में नहीं लाती। बकवास बंद रख, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। चेंज है मेरी दोस्त, लगता है कुछ तो है इस लड़की के बारे में जो मुझे नहीं पता, ये जादू से खुद को भी नहीं पता। चलो देखते हैं कौन है ये लड़की, नाम भी नहीं बताया, किस कदर घूर के देख रही थी गुस्से में। अगर मैं उसे आईने से ना देखता तो मुझे थोड़ी उसकी फीलिंग का पता चलता। कुछ कुछ होता है राज, तुम नहीं समझोगे। हो उसका नाम राज था, वो अक्सर खुद को इसी तरह से बात करता है। वो जोया प्लस आयशा का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, उनके ग्रुप का राज वो लड़का था।
तो वो इसी तरह से बात करके वहाँ से चला जाता है गाड़ी स्टार्ट करके, क्योंकि अब भी उसके फ्लैट के नीचे खड़ा था, इंतज़ार कर रहा था कि कम से कम आयशा उसे आने के लिए कहेगी। लेकिन आयशा ने सिर्फ उस लड़की को बुलाया, उसे तो धक्के मार के मतलब कह दिया तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसके लफ्ज़ों में साफ यही लग रहा था। हाँ, वो ये कहकर वो आगे चला जाता है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर तकरीबन आधे घंटे बाद मानूर की आँख लगती है। मानूर की आँख जैसे ही लगती है, उसे पता नहीं क्या होता है, वो लेट जाती है। वो लेटते लेटते अचानक से ज़ोया की ताइस पर अपना सर रख देती है। गहरी नींद में थी क्योंकि थक चुकी थी। एक तो फाइट किया था उसने, ऊपर से वो इतनी भागदौड़ की थी पैसों के लिए, जो पैसे उसे नहीं मिले, जो पैसे उसे फाइट से मिले उसकी वजह से उसकी थकान बहुत थी। वो गहरी नींद में चली गई। तो वो ज़ोया क्या करती है, उसे आवाज़ देती, कहती हे हेलो एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। तब उसकी आवाज़ से पास से पुष्पा जी की बेड में हलचल का एहसास होता, कहते शिट, मैंने क्यों जगा ली इसके चक्कर में। तो अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को सोफे के एक साइड में लगाती है, दूसरे हाथ को सोफे के दूसरे साइड में लगाती है। वो भी अपनी आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा के आंखें बंद करके लेट जाती है। लेटते लेटते उसे ऐसा लगता है कि उसके ज़ोया की आंखें खुलती तो देखती उसकी ताइस इतना गर्म, उसे ऐसा लगा किसी ने गर्म चीज़ उसके ताइस पे रख दी है। वो एक झटके से अपनी आंखें खोल देती थी। जब देखती तो उसके हाल, उसको देखकर हैरान हो जाता है कि मानूर के हाथ जब माथे पर लगता है तो कहते ओह शिट, इसे बुखार है। लगता है इस जख्मों की वजह से बिना डॉक्टर के रिसेप्शन के चेकअप के इसको शौक है मलहम लगाने का। पागल लड़की। उसको देखती तो क्या कहती ओह शिट, इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। तो उसके सर को आराम से नीचे करके वो बाहर की तरफ निकल जाती, जहाँ पर नर्स ड्यूटी दे रही थी। दूसरे रूम से निकल रही थी, शायद नर्स चेकअप करके निकल रही थी। तो उनसे आवाज़ आई, कहती एक्सक्यूज़ मी। तो कहती यस मैम, आप अंदर आके इन्हें चेक करेंगी कि, लेकिन पुष्पा जी सो चुकी हैं। नहीं, मानूर को उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। क्या उसकी तबीयत? वो अंदर आ जाती, देखती कि हाँ उसकी कंडीशन ऐसी थी, पूरा फेस लाल हो चुका था और चेहरे पर पसीने, लेकिन जिस्म से काँप रही थी। वो कपकपाहट उसे महसूस हो रही थी। तो वो झुकती है तो उसके हाथ, उसके माथे पर जब हाथ रखी कहती वो शिट, इसे तो बुखार है और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बुखार है। तो वो टेम्परेचर, बुखार को चेक करने की टेम्परेचर लाकर उसको लगाती है और चेक करने लगती है। फिर उनकी इसकी बीपी वगैरह, हार्ट वगैरह सारी चीज़ें चेक करती। तो कहते इसे बहुत ज़्यादा बुखार है, किसी चीज़ की वजह से इसे बुखार हो। हाँ शायद इसे ज़ख्म लगे। कहाँ पे? तो उसकी टमी को, वो उसकी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके उसे दिखाती है। वो कहती ये शायद किसी चीज़ के लोहे वगैरह की लगने की वजह से हुआ है, शायद इसके इन्फेक्शन से इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी, बुखार हो चुका है इसे। सिर्फ यहाँ है या कहीं और पर भी है? पीठ पे भी है, पलट नहीं सकती। हाँ समझ गई, ऐसे ही है बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ओके ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप इसे दे दीजिएगा और इसकी फीस भी देनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ खैर कि डॉक्टर आपके इसकी चेकअप कर रहे, नहीं, आप सिर्फ स्टोर की दवाई लेकर आइए। और हाँ हो सके तो इसके सर पे, माथे पे ठंडी पट्टी रखिएगा, शायद इससे इसके बुखार को थोड़ा सा कवर अप हो सके। वैसे तो मेडिसिन में दे रही हूँ, उसे खिला लीजिएगा। ठीक ठीक, फिर क्या होता है, आधे घंटे 2 घंटे बाद मैं फिर से आके इसकी चेकअप करूँगी। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। कोई बात नहीं। और आप अच्छे नर्स हैं, जिस तरह से आपके साथ बताऊँ इसकी। हाँ, इसका रेगुलर ही ऐसे ही होता है। हाँ, अपनी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर बात इसकी माँ की आ जाती तो मुझे आदत है इसकी बकवास सुनने की। और आप कौन है इस लड़की की, मेरा मतलब आप कौन है मानूर की? वो मैं वो। तब वहाँ से आवाज़ आती पुष्पा जी की, बीवी है मानूर की। तो पलट के देखती पुष्पा जी आग जाग चुकी है। तो नर्स जाके उसका भी चेकअप कर देती क्योंकि वो जाग चुकी है। तो कहती अब आप ठीक हो? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार हुआ है, अट जाएगा, कहीं लगा होगा ना इसे। हाँ आपको कैसे पता? हाँ जब भी इसे लगता है तो इसे बुखार आ जाता है, बहुत ज़्यादा आता है। पूरी रात बैठ के इसके सर पे पट्टी रखना पड़ता है, कहीं जाकर इसका बुखार कम होता है। अब तो मैं यहाँ लेट गई हूँ, मैं को उठती हूँ। आप क्यों उठोगी? आपने कहा ना ये इनकी बीवी है, तो बीवी ही अपनी बीवी की ख्याल रखेगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। और मैं वार्ड बॉय को भेजती हूँ, आप जाने की ज़रूरत नहीं। वार्ड बॉय को आप पर्ची दे दीजिए, वो मेडिसिन वगैरह ले आएगी। और एक ठंडे पानी की बोतल मंगवा लीजिए, मैं बॉल ला के आपको दे देती हूँ कुछ का रुमाल वगैरह के साथ। आप उसके साथ इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिएगा। फिर 1 घंटे बाद मैं फिर से आके चेक कर लूँगी इसे। तो सर हाँ मिला देती है। तो वहाँ से वो चली जाती है नर्स।
नर्स के जाने के बाद जोया कहती मैं इसकी देखभाल करूँगी। इम्पॉसिबल। तब उसकी नज़र पुष्पा जी पर जाती है जो उठने की कोशिश कर रही थी शायद यहाँ आने के लिए, उसे देखने के लिए। तो उसके पास आके कहती है आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। 2 मिनट में बाद वहाँ पर वाइट बॉय आता है, उसे पैसे देते और पर्ची लेकर वो स्टोर चलता है। स्टोर से वापस आके उसे सारी चीज़ें देता है, यहाँ तक कि वो नर्स ने जो बाउल और रुमाल उसे दिया था वो भी उसे दे देती है। तो मर्दाना क्या करता कहकर वो बैठ जाती है, एक चेयर लाकर उसके सामने सर के हिस्से में बैठकर उसे पहले वो उठाती है ज़बरदस्ती, उसे मेडिसिन खिलाती है और मेडिसिन के साथ ही वो उसके सर पे पट्टियाँ रखना स्टार्ट करती है। तकरीबन 1-2 घंटे तक वो पट्टियाँ रखती है। अभी रात के तकरीबन 5 बज चुके, अब सुबह होने की शुरुआत हो चुकी है। उसकी आंखों में नींद बहुत नींद ऐसी हालत है कि अभी आंखें झपकाएगी और वो सो जाएगी, लेकिन नहीं, वो जागती रहती है। एक नज़र पुष्पा की तरफ देखती है, दूसरी नज़र मानूर की तरफ देखती है और अपना काम कर रही थी। कहीं जाकर फिर से पुष्पा की आंखें लगती है तो उसके माथे पर हाथ रख के देखती तो देखती कि हाँ शायद बुखार थोड़ा कम हो चुका है, मेडिसिन या फिर इसकी वजह से, लेकिन कम हो चुका है। तो नर्स फिर से आती क्योंकि तुझे कहा था 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद वो आ जाएगी। वो आई, उसे चेकअप करती बेटी अच्छी बात है, इनका बुखार कम हो चुका है तो अब भी पट्टियाँ रख सकती। कोई बात नहीं, पट्टियाँ मत रखिएगा, बस ये वाली चीज़ इसके सर पर रख दीजिएगा, इससे किसी चीज़ की छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल है ये, इससे इसके बुखार थोड़ा और कम हो सकते हैं, आप आराम कीजिए। ये कहकर वो उसी चेयर पर अपने सर को टिका के आंखें बंद कर लेती, वो भी गहरी नींद में चली जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर बतुल वाशरूम रूम के अंदर जाती है, जैसे रूम के अंदर एंट्री करती तो उसकी नज़र बेड पर जाती। जैसे ही बेड पर जाती उसने इतनी ज़ोर से चीख मारती है, इतनी ज़ोर से चीख मारती है तो वो बाहर भाग जाती। बाहर भागते वो सीधा आके आयशा को गले लगा के दे, मुझे इस रूम में नहीं जाना, मुझे इस रूम में नहीं जाना। अरे क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो, कुछ हुआ है क्या, कोई चोर मोर देख लिया क्या? अगर चोर देखा तो चोर चोरी करके चला जाएगा ना, तो टेंशन की रही, तो दिमाग ख़राब है, मुझे इस रूम में नहीं जाना। अच्छा मुझे देख ले दो, नहीं 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 नहीं, तुम भी मुझे जाओ, तुम भी मुझे जाओ। उसका हाथ पकड़ रही तो कहती देखो मुझे देखने दो कि किस चीज़ की वजह से तुम डर गई हो, मुझे इसे देखने दो। तो देखती कि बेड के ऊपर एक छिपकली, बहुत मोटी छिपकली आराम फरमा रही थी। तो कहती अरे ये, ओ शिट यार, हाँ हाँ, अब क्या करोगे, अब क्या मार के निकाल के बाहर फेंकना है और क्या करना है, स्प्रे है मेरे पास, स्प्रे थ्रू करूँगी तो वो 1 सेकंड में निडाल हो जाएगा। अपने बाप का बेड समझ के लेटा हुआ है पागल इंसान। नहीं, मैं तो इस बेड पर कभी ना सो, और तुम भी इस बेड को अपने घर से चेंज कर दो, क्या पता है उसके बच्चे यहाँ वहाँ बेड के नीचे घूम रहे होंगे, बीबी भी घूम रही होगी। अच्छा तो तुमने इसके जर्नर को भी पता लगा लिया कि ये लड़का है और इसके बच्चे यहाँ आसपास, उसकी बीवी ये आसपास घूम रही है, जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वॉरेवर, तुम्हारा दिमाग खराब है, अब तुम कहाँ रहोगी ये बताओ। मैं उस रूम में रहूँगी। देखो वो रूम जोया का है और जोया ने आज तक मुझे अपने रूम में सोने की इजाज़त नहीं दी, तो मैं तुम्हें उसके रूम में सोने की इजाज़त कैसे दे सकती हूँ। हो सकता है कि रूम खाली है, मेरा वाला रूम, अगर तुम बेड शेयर करना चाहती हो ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा ना मैं एक दफ़ा किसी को ऑफ़र करती, बार बार नहीं करती, और तुम मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुकी हो तो तुम ये मौका खो चुकी हो। और मैं बार बार तुम्हें ये नहीं कह सकती मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट स्टैंड करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरे टाइप की नहीं रही, समझी तुम। अगर सोना है तो यहाँ पर इस सोफे पर सो जाओ, पर क्या पता घूमते घूमते छिपकलियों के बच्चे बाहर की सैर करने भी निकले। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे रूम में तो कुछ नहीं है ना। अभी तक तो कुछ नहीं था, अगर तुम वहाँ आ गई तो क्या पता तुम्हारी मोहब्बत में चिपकली। नहीं नहीं नहीं, चुप करो ना, चुप करो, तुम क्यों चिपकली चिपकली कह रही हो, तुम चिपकली से डरती हो, तुम तो दुनिया को डराने वाली लड़की चिपकली से डरती है। और मैंने सोचा शायद कॉकरोच वगैरह होगा, नहीं, कॉकरोच को तुम अपने पाँव के नीचे मसल दो तो इसे भी तुम पाँव के नीचे मसल सकते। अच्छा, अगर उसके ऊपर से इसके ऊपर मसलने के चक्कर में ये मेरे ऊपर आ गया तो तो इसकी शामियाना होगा, ईद हो जाएगी इसकी कि तुम्हें उससे गले मिलने आ गया। वेरी फनी, चलो आओ मेरे रूम में और वॉशरूम में जाके पहले फ्रेश हो जाओ, बुखार हो जाएगा तुम्हें। मुझे बुखार नहीं होगा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। वो बातें कर रहे थे तब आशा अच्छी, पर मुझे तबीयत ख़राब हो सकती है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बारिश में नहाई हूँ।
तुम जाओ वॉशरूम में, मैं आशा के वॉश में जोया के वॉश अच्छा तो तुम उसके वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका बेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ चेंज कर लो। और ये कहकर दोनों ही अपनी अपनी तरफ से वॉशरूम की तरफ चले जाते। और जैसे ही रूम में आते तो उस रूम के डेकोरेशन देखकर, उस रूम की सजावट देखकर कहते क्या बात है, बहुत अच्छी तरह साफ सफाई वाली है, लगता है इनको मैनेज का कीड़ा है और हम लोगों को अनमैनेज का कीड़ा है, क्या बात है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम से जब निकलती है तो वैसी चेयर पर अपने गीले कपड़े फेंक देती। तो जब वहाँ से आयशा वॉशरूम से बाहर आकर निकलती है और सबसे पहले अपने उन कपड़ों को ले जाकर वॉशिंग मशीन की साइड में रख देती है। सुबह शायद धोने वाली ये मासी वगैरह कोई आके उन्हें चेंज करवा देगा। जब वो अंदर रूम में आती तो देखती उसके रूम की क्या हालत है। वो एयर ड्राई मशीन वहाँ पड़ी थी और कपड़े यहाँ पड़े थे, वो देखकर उसे घूर के देख रही थी। हम तो कुछ तैयार हो रहे थे और गुनगुना भी रही थी, गाना भी गुनगुना रही थी। और इस तरह से कुछ गुनगुना रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे घूर के देखती। तब वो आईने से उसे देख कर कहती क्या तुम मुझे घूर के क्यों देख रही हो, यू नॉट मैनेज, तुम्हें नहीं पता कि क्या सी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, इसकी चीज़ के तो मैनेज तो होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मैनेज का कीड़ा नहीं है, सेकंड जो तुम्हारे पास कीड़ा है उसे तू संभाल के रख, मेरे पास मुझे चाहिए नहीं। और हाँ, हम इसी तरह मेसी मेसी वाले लोग हैं, अगर हमारे साथ नहीं रहना है तो मुझे तुम दूसरे रूम में जाओ। वेरी फनी, घर मेरा रूम मेरा और तुम मेरे रूम से मुझे धक्के देकर बाहर निकालने का सोच रही हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानुष उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो दोनों सो चुके थे, यहाँ पर इन दोनों की बेस चल तो कहती मेरी माँ चुप हो जाओ, तुम्हें सोना है सो, नहीं सोना है मत सो, मुझे नींद आ रही है। वही ये कहकर पहले जाकर वो सारी चीज़ें ठीक अपने ठिकाने पर रखती है। तो वो आईने पर एक स्मेल पास करके कहती वाकई इसमें मैंने से कीड़े भरपूर बड़े, अगर इसके अंदर ऐसे कीड़े हैं तो इसकी दोस्त के भी अंदर डबल कीड़े होंगे। और मेरी नहीं 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 नहीं, मेरी मानो ऐसी पिलाऊ नहीं है, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा बच्चा कीड़ा का मैनेज कीड़ा है, हाँ उसके अंदर है, लेकिन इस तरह के कीड़े नहीं है जिस तरह के इसके पास है। वो पूरा परफेक्ट अपने रूम को फिर से करके फिर से बेड पे जाके सो जाती है। तो कहती पूरे पेट पर मत पेलना, मुझे भी सोना है। हाँ हाँ पता है पता है, ये कहकर एक साइड में मुँह करके सो जाती, दूसरी साइड में करके। तो वहाँ पर आयशा के पास आके बतुल भी सो जाती है, दोनों की आंखें लग जाती, दोनों भी गहरी नींद में चले जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने इन 2 चैनलों की लिंक महक की लिंक इराक के पोस्ट पे डाल दिए, कई दफ़ा डाली है, वहाँ पर रिसर्च की, वहीं पर देख लीजिए, मेरे पोस्ट को देख लीजिए, एक जगह आप लोगों को मेरी चैनल का नाम नज़र आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरियाँ कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम जुदा